इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा और ऑब्वियसली उसकी वजह से हो सकता है मेरी ट्रोलिंग भी हो, लेकिन इस समय आपको वही बेचना है जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है, ट्रेडिंग के लिए। और ट्रेडिंग में वही खरीदना है जो आपको इन्वेस्टमेंट पोजीशंस में जिनमें हल्का होना है, ठीक है। इस समय एक बहुत ही विचित्र मार्केट है। अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कंप्लीटली डिफरेंट रखिए। जो शेयर आज सबसे ज़्यादा पिट रहे हैं, सबसे ज़्यादा गिर रहे हैं, वही शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है SBI। SBI 1200 से गिरा है और अब 940 तक आ गया है। अब क्या ये क्योंकि नंबर्स भी ख़राब थे, इतना प्रेशर है, डॉलर रुपी रेट सेंसिटिव, रेट बढ़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, क्या एक बार के लिए SBI 800 साढ़े 800 तक जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। लेकिन अगर आपका 5 साल का व्यू है, क्या ये 2200 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो ये इस समय बैंक्स, NBFCs, ऑटोज़ और रियल एस्टेट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस समय सिर्फ इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि एक मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है। इनमें अच्छे स्टॉक्स, लेकिन उन पर आपको फोकस करना होगा। ये सभी के सभी स्टॉक्स एक नियर टर्म की बेयर मार्केट में, और इसी वजह से ये सब के सब स्टॉक्स गिर रहे हैं। मगर ये सारे के सारे स्टॉक, ये सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं, इनमें कुछ स्टॉक्स जो हैं वो एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में भी हैं। मैं आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे M&M है फॉर एग्जांपल। अगर M&M आपको 3800 पर अच्छा लगता था तो आपको 3000 पे अच्छा लगना चाहिए, वरना स्टॉक मार्केट आपका प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आपको कोई चीज़ 3800 पे अच्छी लगती थी, आज 3000 पर मिल रही है, तो वो आपको 3000 पे अच्छा लगना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आपको 1200 पर अच्छा लगता था 4-5 साल के नज़रिए से, तो 950 पर आपको अच्छा लगना चाहिए। ऐसा क्या हो गया उसमें? SBI में जो एक क्वार्टर के नंबर ही तो खराब आए ना, और क्या हो गया इसमें? ठीक है। TVS मोटर अगर आपको 3900 पर अच्छा लगता था, जिस तरीके के मार्जिन TVS दे रहा था, जिस तरीके की री रेटिंग TVS में हुई थी, तो 3200 पर आपको क्यों नहीं अच्छा लगे वो? यही चीज़ है, अगर आप मार्क्स एंड स्पेंसर या ज़ारा के शोरूम में चले जाएं और आपको डिस्काउंट मिल रहा हो तो आप ले लेंगे ना, हाथों हाथ ले लेंगे। तो स्टॉक्स में क्यों नहीं करते हैं? ठीक है। मगर ट्रेडिंग का नज़रिया है तो ये सारे के सारे स्टॉक्स अभी के लिए अवॉइड है, क्योंकि स्क्रीन कह रही है कि नहीं, अभी इनमें दम नहीं है। और ट्रेडिंग में आपको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। इंडेक्स और स्टॉक्स में बहुत कम स्पेसेस हैं जहाँ छुपने की जगह है। कल हमने फार्मा और मिड कैप IT में लॉन्ग का नज़रिया रखा था कि 2 ही स्पेसेस हैं जहाँ पर इस समय एल्गो ट्रेड्स प्ले होंगी। कल फार्मा डे हाई पर बंद हुआ, IT डे हाई पर बंद हुआ, ठीक है। तो ये इस समय ट्रेडिंग का व्यू आपको इस तरीके से रखना है। अगर आप स्पेशली अगर आप डे ट्रेडर हैं या 3-4 दिन वाले ट्रेडर हैं, तो बाजार आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके दे रहा है, मगर आपका नज़रिया जो है वो थोड़ा सा लंबे समय का होना चाहिए। बिल्कुल इंटरेस्टिंग और लॉजिकल अप्रोच ये है, कैसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपने आप को डिफरेंशिएट करें।